हमारा दोपहर का खाना यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आलू मटर का पुलाव, साथ में सैलेड और साथ में रायता, और मम्मा भी आ गई हैं यहाँ पे। तो मम्मा अब चलें फाइनली, हॉस्पिटल का टाइम आ रहा है। अनाया ज़रा हो गया क्या मम्मा का? हाँ ये ख़त्म तो हो गया, लेकिन पहले पूछ लेता हूँ मैं। मम्मा का हो गया है फाइनली आफ्टर 1 आवर, और हम वापस जा रहे हैं। तबीयत सही होते साथ ही जो है सबसे पहले फ़ोन कॉल्स काम शुरू। बस वो कहते हर हफ्ते आगे एक ड्रिप लगवा लिया करिए आप। हाँ ड्रिप तो ज़रूरी, और उसके बाद जो है फिर खड़ी हो जाएगा। ड्रिप ज़रूरी है आपके लिए। मैं गाइस आज मैं मम्मा के साथ हॉस्पिटल आई हूँ। उनको जेब रखी है तो वो रही मम्मा आ रही है साथ में, फिर मम्मा अभी आ रही है, मैं अभी आ गई हैं। फिर हाँ जी, कहाँ लेके जा रही हो मुझे अब? हैं मुझे जाने नहीं दोगी तुम? मम्मा को भी जान, मम्मा की भी जान छोड़ दिया करो ना। तुम क्या आइसक्रीम लेके ऊपर जाओगी अगर? हैं पक्का? मम्मा को तंग नहीं करना, सही है? चलो चलो एंजॉय करो अपनी आइसक्रीम। मैं जा रहा हूँ सामान लेने, और तुम मम्मा के साथ जाओ ऊपर रेस्ट करो। बस हम आ गए किचन में, और तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं है अभी भी, लेकिन अभी दैन लाया यहाँ पे चिकन, और इसको थोड़ा इसको डिफ्रॉस्ट करती हूँ। बर्फ़ जमी हुई है इसमें तो बिल्कुल।
तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। रात के कोई 10:30 बज रहे हैं और अभी मैं हॉस्पिटल से फ्री होकर आई हूँ और बस ड्रिप वगैरह लगी है और अभी भी वीकनेस तो है, तो बनाना है खाना बच्चों के लिए। और जैन अभी चिकन लेके आया है तो बस मैं डिफ्रॉस्ट कर रही हूँ और कोयला कढ़ाई बनानी है, तो बस वो बनाते हैं और आपसे शेयर करते हैं आज की रूटीन। सोचते हैं अगर बखूर कोई कोयले की जगह बखूर चला दे कढ़ाई में तो क्या होगा? बखूरी कढ़ाई बन जाएगी। कोयले के ऊपर थोड़ा सा बखूर डाल दिया तो बखूरी कढ़ाई खुशबू वाली, फिर अंदर तक स्मोक जाएगा। फिर आप खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी चिकन कढ़ाई और इस बार ज़्यादा क्वांटिटी है। साथ में हमारी रोटी, इसके ऊपर हमने बटर और घी लगाई है और साथ में हमारी खिचड़ी जिसके ऊपर हमने नींबू डाला है क्योंकि मम्मा और ज़ुएब खाएंगे सिर्फ ये ना। बहुत सारी मेडिसिन है, दवाई तो है आपकी ज़्यादा लग रही मुझे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। और अभी मम्मा अपनी मेडिसिन खा रही है। यहाँ पे साथ में ये भी दिया हुआ है, क्या कहते हैं, पेट्रिट्रॉल। इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन ये मम्मा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़ुएब के लिए भी। हाँ, ज़ुएब को भी दे दो। ज़ुएब तुम लो आके, मैं तुम्हें दे रहा हूँ मिलके। ये टैबलेट लो। तो बस थोड़ी देर पहले ही मैंने मेडिसिन वगैरह ली हैं क्योंकि अब बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि थोड़ी सी ड्राउजीनेस भी हो रही होती है मेडिसिन की वजह से। तो इस वजह से बस मैंने कहा अपना व्लॉग भी एंड कर लूँ। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, मुझे पूछा। बहुत शुक्रिया आपका। आजकल के बिज़ी दौर में किसी के पास वक्त नहीं है किसी को पूछने के लिए, लेकिन जो पूछता है उसका बहुत शुक्रिया। और मेरे हाथ में कैनोला था इसलिए मैं सबको तो रिप्लाई नहीं कर सकी, लेकिन कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई कर दिया था, बाकी से सॉरी। और उसके अलावा बस ये आप लोग भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि समटाइम्स हम बस माएँ काम करती रहती हैं, आपको पता है, और बिल्कुल लुक आफ्टर नहीं करती हैं, तो फिर क्या होता है कि बस सडनली जो है बिल्कुल आप चकरा जाते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा था, पिछले कुछ 4-5-6 दिन से चल रहा था, लेकिन मैं उसको इग्नोर करके करती जा रही थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है डिस्टर्बेंस रही, और कुछ घर में लीकेज का प्रॉब्लम आ गया था पानी की, उसकी वजह से जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस रही। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक चीज़ से स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा हो तो ऑफ कोर्स उसमें कोऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन सम टाइम्स बंदा इतना बीमार होता है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो ये सारे मामला देख सके। बहरहाल खैर वो मसला जो है वो भी निबट गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है अभी तो जो है काफ़ी बेहतर है। वो शायद लीकेज अब नहीं हो रही क्योंकि उसका जो प्रोसीजर था पूरा वो हो गया, लेकिन उससे पहले के जो SOPs थे उसकी वजह से जो है बस बहुत एग्जॉस्ट हो गई। और पिछले कोई 3-4 दिन से ना मेरी उंगली में कट लग गया था। एक्चुअली मैं फ़ोन पे बात कर रही थी और अपना नेल जो है उसको भी कट कर रही थी, तो वो नेल कट करते करते मैंने अपना क्यूटिकल काट लिया। और उसी क्यूटिकल के कट हुए हाथ के साथ मैं सारे घर के काम भी कर रही थी। और आपको पता है वॉशिंग क्लीनिंग सब कुछ करना होता है, तो ऑफ कोर्स सर्फ और केमिकल्स भी यूज़ होते हैं। तो कल रात को ना मेरी फिंगर बिल्कुल वाइट हो गई थी और बिल्कुल जैसे उसका मीट जो है ना ऐसे जैसे वाइट हो गया था वो, क्योंकि बस कुछ ज़्यादा ही लापरवाही कर दी अपने मामले में। तो
बहरहाल आज जो है वो भी उन्होंने कट करके जो है रिमूव किया है उसका, और उस तरफ से भी थोड़ा रिलीफ मिला है, वरना इतना ज़्यादा पेन था मेरे हाथ में और साथ के साथ काम करना, क्योंकि राइट हैंड था तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन शुक्र है काफ़ी रिलीफ है। अभी थोड़ी मेडिसिन ली हैं तो थोड़ा पेन में भी रिलीफ है, क्योंकि नेल के साथ का एक गोश्त है तो वो काफ़ी पेनफुल है और उसमें इन्फेक्शन हुआ था, तो उस वजह से और ज़्यादा जो है मसला ख़राब हुआ। तो बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।